न्यूज शिखरांश, हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश, हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। जनपद पंचायत खैरलांजी की अध्यक्ष और रेत ठेकेदारों के बीच आरोप प्रत्यारोप शिकायतों का दौर जारी है। इसी बीच पीड़ित डंपर चालक और रेत ठेकेदार की कर्मचारी ने पुलिस महानिरीक्षक व कलेक्टर को शिकायत देकर दोषियों पर कार्यवाही करने गुहार लगाई। पीड़ित डंपर चालक सुरेश डहरवाल निवासी ग्राम पिंडरई थाना कुरई सहित अन्य ने गुरुवार को पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जोन कार्यालय व कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत दी है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि 11 जुलाई 2024 की रात करीब 10 से 11 मेरे मालिक शिवमंगल सोनी एवं अन्य लोगों के साथ आंसू गुनाराम बघेले, पूजा नकपुरे एवं योगेश सहित अन्य लोगों के द्वारा मारपीट कर पैसे छीने गए हैं, जिसकी थाना में शिकायत करने के बाद भी अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि राजनैतिक संरक्षण के चलते आरोपियों पर कार्यवाही न होने और शिकायत पर पुलिस के द्वारा जांच न करने को लेकर आज आईजी व कलेक्टर को शिकायत देकर इस मामले की जांच कर दोषियों पर दंडात्मक कार्यवाही किए जाने की गुहार लगाई है। पीड़ितों ने शिकायत की है कि राजनीतिक संरक्षण का फायदा उठाकर ये लोग शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं और बलात्कार व छेड़छाड़ करने की हमारे खिलाफ झूठी शिकायत की गई है। स्थानीय विधायक गौरव पारधी के दबाव में पुलिस आंसू बघेले और पूजा नकपुरे का नाम नहीं दर्ज कर रही है, जबकि उक्त मामले में ये लोग शामिल थे। F.IR के बाद भी आज तक इन्हें नहीं पकड़ा गया है, जिससे आशंका है कि ये लोग हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं व दूसरे झूठे मामलों में फंसा सकते हैं। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और हमारे लोगों को 30 चौवन धारा में भैया कर दी गई। अभी पुलिस ने 2 दिन पहले फैयार की उनके खिलाफ, उनके पति के खिलाफ 2 लोगों के, जो कि महिला भी वहाँ मौजूद थी। महिला के खिलाफ कोई फैयार नहीं था। ये लोग ऐसे सीने रात में गालियाँ दी, सब कुछ किया, मारपीट किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ माननीय विधायक जी के दबाव में हो सकता है या जनपद से स्वयं लेके जाना है चलने का। ऐसे में साहब लोग बहुत परेशान हैं, लोग बहुत तरह कुछ काम नहीं कर पाते। जो लीगल चीज़ें सब लीगल जगह पर काम नहीं कर पाते। इन लोगों को जबरदस्ती बना दिए गए, लोगों को महिला छेड़खानी की। जो वीडियो स्पष्ट कह रहे हैं कि मैडम आप उनसे दूर रह के बात भी कल आप पर छेड़खानी का आरोप लगा सकती हैं, क्योंकि ये पूर्व में भी काफ़ी लोग ना पहले भी कई लोगों पे 354 धारा मैडम लगा चुकी है। लोगों को आने की मैडम महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और यहाँ आके पहले भी महाराष्ट्र में आप केस कई लोग लगा चुकी है। ये सारे ड्राइवर द्वारा इनको FIR करने के लिए आवेदन जब किया गया 10 तारीख को, पुलिस द्वारा सिर्फ अभी तक FIR नहीं की। 2 दिन पहले FIR की जाती है, उसको सिर्फ 2 लोग को आरोपी बनाया जाता है, योगेश नकपुरे को और अपने गुनाराम बघेले को। आंसू बघेले स्वयं मौजूद थी, उनको नहीं बनाया जाता है। वो रोज नवस्थित वीडियो वायरल करके साथ धमकी देती है। राजन लाड़े जैसा व्यक्ति साहब पहले ही ब्लैकमेलिंग हो चुका है, अभी भी वो वीडियो बना के देता है, कलेक्टर को गाली देता है, राजेश पाठक को गाली देता है, जिससे कोई लेने देने नहीं है। राजेश पाठक की नाम पे गाली देती है, सबको गाली देता है। ये चोर है, जो 700 करोड़ का राजस्व देगा वो कहाँ से चोर है? घर बैठ के चोरी का। वहीं दूसरी ओर खैरलांजी जनपद की अध्यक्ष आशु गुनाराम बघेल ने भी पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपराधियों को बचाने के लिए बेगुनाहों के खिलाफ किया गया पुलिस द्वारा झूठा मामला दर्ज जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि रेत माफिया के हाथों की कठपुतली बन गया है जिला प्रशासन। जनपद पंचायत खैरलांजी की अध्यक्ष श्रीमती आशु गुनाराम बघेले और जनपद पंचायत सदस्य द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पुलिस प्रशासन पर रेत माफिया के इशारे पर कार्य करने का आरोप लगाया है। उन्होंने SP, SDOP और थाना प्रभारी पर अपराधियों को संरक्षण देने और सूचनाकर्ताओं पर ही कार्यवाही करने का गंभीर आरोप लगाया है।
उनका आरोप है कि जनपद पंचायत अध्यक्ष और जनपद पंचायत सदस्य के पद पर काबिज जनप्रतिनिधि के साथ जब पुलिस प्रशासन का तानाशाह पूर्वक और भेदभाव पूर्ण व्यवहार रहेगा तो एक आम आदमी के साथ यह पुलिस वाले किस रूप में पेश आते होंगे सोचा जा सकता है। जब आम जनता के रक्षक ही भक्षक बन जाए तो किसी से और क्या उम्मीद की जा सकती है। मामला ये है कि मुझे हमारी पूजा नकपुरे जी भी है साथ में, ये बीडीसी सदस्य है, इनका मुझे फ़ोन आया था कि चिचोली घाट में अवैध उत्खनन हो रहा है। इसके मामले पे आप मैडम आइए जांच कीजिए, क्योंकि इसके पहले भी मैं भोरगढ़ में 13 जून को गई थी, वहाँ पर भी उत्खनन हो रहा था सारी चीज़ों का, वहाँ पर भी कार्रवाई हुई है, वहाँ पर भी सारे अधिकारी आए थे, उन्होंने कार्रवाई किए है, पर उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर लीगल कोई कार्रवाई हुई है। हमारे सामने लीगल हुई है, लेकिन उसके बाद वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आई कि क्या हुआ, क्योंकि जो डंपर और जो पोकलैंड मशीन पकड़ी गई थी सेकेंड डे वो वहाँ चल रही थी, कहाँ पर, भोरगढ़ घाट पे। उसके बाद मुझे 11 तारीख को फ़ोन आया दिन में पूजा जी का कि मैडम ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ पर, आप आइए, आप चेक कीजिए। और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि प्रशासन ने मुझे गाड़ी दिया है, प्रशासन की तरफ से मुझे गाड़ी मिली है, और वो गाड़ी मुझे घर में रखने के लिए नहीं दिया है, मुझे डीजल और गाड़ी का पैसा मिलता है। और जो जनप्रतिनिधि होती है उनकी कोई 9 to 5 वाली कोई ड्यूटी नहीं होती, उनकी 24 आवर्स की ड्यूटी रहती है। जब भी जनता को ज़रूरत पड़ेगी तो उनको आना पड़ेगा और उनके लिए सुख दुख में शामिल होना पड़ेगा। जब मैं देखने गई वहाँ पर, उसके पहले मैंने मॉर्निंग में मतलब दोपहर के टाइम पे माइनिंग ऑफिसर को फ़ोन लगाई, गढ़पाल जी, ये आरटी ऑफिसर गढ़पाल जी को फ़ोन लगाई, माइनिंग ऑफिसर खातेकर जी को फ़ोन लगाई, थाना प्रभारी को फ़ोन लगाई कि ऐसा ऐसा यहाँ चल रहा है। तो माइनिंग वालों ने बोले नहीं, 30 जून तक ही टाइम था, इसके बाद इनको टाइम नहीं है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है मैडम वहाँ पर। तो मैंने बोली सर आप वहाँ पर आइए, मैं आपको वहाँ पर पकड़ के बताऊँगी, आपको हमारी हेल्प करना पड़ेगा। यही चीज़ मैंने टीआई सर को भी बोली, उन्होंने भी आश्वासन दिए ठीक है मैडम आप रात में कभी भी, मैंने बोली उन्हें ये चीज़ बोली कि मैं रात में कभी 11 बजे भी जा सकती हूँ, 1 बजे भी जा सकती हूँ, 2 बजे भी जा सकती हूँ, क्योंकि ये काम सिर्फ रात में चोरियाँ हो रही है, दिन में कोई चोरी नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बोले ठीक है हम आ जाएंगे। लेकिन वहाँ मैं गई जब, तो ये सब चीज़ें हो रही थी। वहाँ पर शिव मंगल सोनी था, वहाँ पर नरेंद्र राजपूत और रवि मेश्राम, ये लोग थे वहाँ पर। मैं इनसे जब बात करी कि ये क्या चीज़ हो रही है, तो पहले तो अच्छे से बात किए, उसके बाद बोले आप यहाँ आए क्यों, किसने आपको परमिशन दी आने की, ऐसा वैसा। फिर जब मैंने उनसे बात करी कि भाई आपको, वो बोले हमें 15 दिन का और समय दिया गया है। मैं बोली ये तो गलत है। तो बोले 15 दिन का और समय दिया गया है। मैं बोली 15 दिन का नहीं, आपको समय 30 जून तक ही समय था। ये चीज़ें मेरे पास वीडियो में भी रिकॉर्ड है। जब मैं उनसे बात कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड वहाँ थे, पूजा नकपुरे जी थी, इनके हस्बैंड थे, हम लोग सब साथ में वहाँ बात कर रहे। जब मैं इन्होंने देखे कि मान नहीं रहे, आप जाइए जाइए उन्होंने करे हमें, हम वहाँ से नहीं हटे। मैंने बोली मैं अभी ऑफिसरों को फ़ोन लगा रही, मैंने वहाँ से माइनिंग ऑफिसर को फ़ोन लगाई, मैंने वहाँ से अधिकारी जो थे गढ़पाल जी उनको भी फ़ोन लगाई, आरटी ऑफिसर, पर इन लोगों ने फ़ोन रिसीव नहीं किए। जब ये मेरे साथ झगड़ा करने लगे, विवाद करने लगे, मेरे ऊपर डंपर चढ़ाया गया, मेरे साथ मतलब छेड़छाड़ की गई, मेरे को इधर उधर हाथ लगाया गया। जब मैं डंपर की चाबी छीनने गई तो यहाँ ये 3 लोगों ने मुझे घेर लिए और घेर के मेरे साथ मतलब दुर्व्यवहार करने लगे। और जब मैंने इसका विरोध करी तो इन लोगों ने डंडे वंडे निकाल लिए, हम यही मार के आपको गाड़ देंगे, बोले आप यहाँ से अगर जाते नहीं हो तो। ये चीज़ें मेरे साथ वहाँ होने लगी। तब मैंने टीआई सर को वहीं से फ़ोन लगाई, टीआई सर कंटिन्यू मेरे कांटेक्ट में थे, उनका फ़ोन चालू था, ये भी वो बात सुन रहे थे। इन्होंने एक्सेप्ट किया है टीआई सर ने कि मैं सुन रहा था आपकी बातें। मेरे को तो ये भी नहीं मालूम था उस टाइम पे सब चीज़ें हो रही थी, तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था कि ये क्या हो रहा है, ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं करके। लेकिन टीआई सर ने मुझे ये चीज़ बताया कि मैडम आपका फ़ोन चालू था, आप मेरे से बात कर रहे थे, मैं सब चीज़ें सुन रहा था। तो मैंने जब सर को बोली कि आपने भेज क्यों नहीं रहे, सर मुझे 1.5 घंटे तक के बोलते रहे टीआई सर कि नहीं मैं भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ, दल भेज रहा हूँ, दल निकल गया है, लेकिन वहाँ कोई स्पॉट पे कोई भी नहीं पहुँचा। उसके बाद जब हम देखे कि 1.5 घंटा हो गया ये सब चीज़ें डंपर चढ़ा रहे, मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़ के खींचे, हट जा, बोले जाने दे उनको डंपर, अपने पास वीडियोज़ है, सारी चीज़ें हैं, हट जाओ, ये चढ़ा देंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि वो पावड़े वगैरह भी लेकर आ गए थे, लट लेकर आ गए थे मारने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़ के साइड में करे। पूजा दीदी भी थे, इनके भी हस्बैंड बोले ठीक है दीदी आप साइड में हो जाओ। हम लोग साइड में हुए, इन लोगों ने डंपर लेके भाग गए, उसकी भी वीडियोज़ है मेरे पास सारी चीज़ों की। उसके बाद मैं 11 तारीख को यहाँ पर आई पुलिस स्टेशन में रात में, और जब मैं यहाँ पर आई मैंने सूचना दी, लिख के दी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है।
तो इन लोगों ने ठीक है बोले मैडम आप जाइए हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने दूसरे दिन भी एसपी सर के पास, कलेक्टर सर के पास और आईजी सर के पास भी मैंने आवेदन दी कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो उसके बाद वहाँ से भी कोई रिस्पांस मुझे नहीं मिला। 17 तारीख में डेली कहीं ना कहीं मैं अर्जी लगाई रही थी, लेकिन 17 तारीख को मुझे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि मैडम आपकी FIR लिखी जा रही है, आप आइए। मैं वहाँ गई, उन्होंने मुझे 6:30 बजे फ़ोन किया, मैं 6:30 बजे पुलिस स्टेशन में गई। एक और गवाह था जो हमारे साथ, एक लेडीज़ थी मेरे गांव की, उसको भी लेके गई। इनका एक दिन पहले गवाह, यानी पहले किसका गवाही हुई, जो वहाँ पर गवाह थे उनकी गवाही ली, मेरी कोई गवाही पहले नहीं हुई। 16 तारीख को इनकी हुई, उसके बाद मुझे बुलाया गया। ऐसा होता है कि अब पहले जो अर्जीदार है उसकी क्या हालत है, आप गवाह नहीं ले रहे, पहले जो गवाह है उनका गवाह लिए, स्टेटमेंट उनका लिए, उसके बाद मुझे बुलाया गया और मुझे बोला गया कि मैडम आप बैठिए। 6:30 बजे से मुझे 12:30 बजे तक के बिठाया गया। और जो SDOP है अभिषेक चौधरी, वो भी आए वहाँ पर और मेरे ऊपर प्रेशर बनाने लगे, मैडम हम आपको कोऑपरेट करेंगे, आप हमें कोऑपरेट करना, ये चीज़ों के लिए बोलने लगे सारी चीज़ें। और जो FIR मेरा बयान लिया गया 12:30 बजे तक के, मुझे बिठा के पुलिस स्टेशन में, वो लेडी को, हम दोनों को रात तक के हो गई। तब मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बुलाई कि इन्होंने अभी तक के बिठा के रखे और ये कुछ बातें कर रहे हैं मेरे साथ, कुछ अश्लील बातें भी कर रहा था अभिषेक चौधरी। वो ये बोल रहा था कि मैडम आपको मेडिकल कराने जाना पड़ेगा। तो मैं बोली आप 7 दिन बाद मेरा मेडिकल कराने के लिए बोल रहे हैं, और भी आधी रात को, आप मुझे दिन में बुला सकते थे, मैं जाती, और 7 दिन बाद आपको क्या प्रूफ मिलेगा, जो खरोच लगी थी, जो मुझे मार लगे थे, वो तो 7 दिन में ठीक हो गए हैं। तो बोले मैडम ऐसा नहीं है, बोले एक आपको लेडी की बात बताता हूँ, एक किसी से प्रेम हो गया था उसका, बोले, और वो 6 महीने तक के उसके साथ रही, बोले संबंध रहा, ये रहा हुआ, मतलब अश्लील बातें मेरे साथ करने लगा। उसके बाद वो 6 महीने बाद आई है, मेरे को दूसरे दिन मैं मॉर्निंग में आऊँगी। उन्होंने बोले ठीक है हम आपको फ़ोन करते, लेकिन उन्हें मुझे कोई फ़ोन नहीं करे और मुझे डराने धमकाने लगे। SDOP जो अभिषेक चौधरी है, वो ही ज़्यादा से ज़्यादा मामला ये कर रहे थे कि आप कोऑपरेट कीजिए, आपका जो आपके हस्बैंड भी साथ में है और जो आपके गवाह है लोगों को भी, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास आपको मालूम नहीं, बोले पुलिस का पावर, मतलब ऐसी फालतू की बातें करने में। बोली सर आपको जो करना है वो कीजिए। उन्होंने एक फर्जी रिपोर्ट बनाई FIR की और वो मेरे पास लाए, जो मेरा बयान हुआ उसमें कुछ भी नहीं लिखा था, इनके ऊपर कौन सी धारा है अलग अलग लगा दिए, बस ऐसी छोटी मोटी, और बोलते मैडम आप साइन करो। मैंने साइन करने से इनकार कर दी, तो ये मेरे को धमकाने लगे कि हम आपके हस्बैंड को भी, आपके ऊपर भी मामला दर्ज कर सकते हैं और आपके हस्बैंड के ऊपर भी मामला दर्ज कर सकते हैं। तो बोलिए आप कीजिए ना, फुटेज भी है मेरे पास, वहाँ की फ़ोटोज़ भी है, और जब मैंने 181 पे हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन की थी उसके पहले भी, तो इन लोगों ने क्या किया, मुझे पुलिस स्टेशन से लक्ष्मी मरकरे का फ़ोन आ रहा कि मैडम आपने हेल्पलाइन नंबर पे जो फ़ोन किए है वो रद्द करवाइए करके, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। फिर मैंने बोली मेरी FIR हुई नहीं, तो वो बोल रहे हैं कि FIR हो गई आपकी। मैंने बोली मैंने तो नहीं करी, ये तो आप मुझे बता रहे हो कि FIR, मेरे पास तो कॉपी नहीं आई, कुछ नहीं आई, तो आप आ जाइए, बोले हम आपको कॉपी दे देते, हमने कर ली है। मैंने बोली वो बयान पे नहीं करूँगी, जो मैंने बयान दी उस पर कीजिए। इन्होंने सारी चीज़ें हुई वहाँ पर, इसकी शिकायत मैंने हर जगह करी, SP सर के पास भी करी, कलेक्टर साहब के पास भी करी, IG साहब के पास भी करी, मेरी रिपोर्ट लगातार चालू थी ये सब चीज़ों की। अब इन्होंने क्या करे, इन्होंने देखे कि ये फंस रहे हैं सारी चीज़ों में, इन्होंने लूटपाट का एक फर्जी मामला बना दिए मेरे हस्बैंड पे और इनके हस्बैंड पे, बंटी नकपुरे जी के ऊपर, कि वो गवाह है, गवाह के ऊपर ही फर्जी मामला बना दिए कि डंपर को लूटा गया, ड्राइवर को मारा गया, उनसे 6,000 रुपये छीने गए और उनका डंपर डंगोरिया में पकड़ा गया। जबकि वही समय पे मेरे हस्बैंड और नकपुरे जी मेरे साथ थे, हम लोगों की फ़ोटो भी है और वीडियोस भी है पूरी कि हम लोग साथ में खड़े उनसे बात कर रहे। तो एक ही समय पे 2 आदमी कहाँ रह सकता है, ये बताइए, 2 जगह कैसे रह सकता है। मैडम इसमें पुलिस की जो स्थिति है वो किस प्रकार से देख रहे हैं आप? पुलिस की पूरा प्रशासन भैया इसमें मिला हुआ है। ये सारी चीज़ें आप ये बताइए कि एक मैं पद पे हूँ और ऊंचे पद पे हूँ, तो ये मेरे साथ हो रहा है, तो आम जनता के साथ क्या नहीं होता होगा। आम जनता की तो पहुँच ही नहीं है कहीं तक के जाने तक के कि वो जाए, उनके ऊपर अगर ये चीज़ें होती है तो उनको सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोल रहे हैं। इन्होंने हमें पैसा का भी ऑफ़र दिया, पहले हम पैसे से नहीं बिके, तो इन्होंने डराए धमकाए, हमको जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसलिए हमने पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगे थे, IG सर के पास भी दिए थे और कलेक्टर साहब के पास और SP सर के पास कि हमें, लेकिन वहाँ से कोई हमें हेल्प नहीं मिली, ना उनके तरफ से कोई हमें कॉल आया, ना कोई हमारे घर पे पुलिस वाला आया पूछने कि मैडम आपने प्रोटेक्शन मांगे थे। तो ये चीज़ें, इससे ये साबित होता कि पूरा प्रशासन रेत माफियों के साथ में है और गुनाहगार जो है वो खुले आम घूम रहे हैं और जो अर्जीदार है
जो अर्जीदार है और जो मतलब अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है उसको अंदर डालने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से टूट जाए। तो ये आप बताइए कि ऐसा रहेगा तो एक आम जनता तो जनता, एक पद वाला भी ये चीज़ों में हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हमको इतना परेशान कर रहे हैं, इतना हमें टॉर्चर कर रहे हैं कि हम आपको बता नहीं सकते कि हमारी अभी स्थिति क्या है। मैडम, आपके ऊपर और आपके पति पर लगातार अपने रेत घाट संचालित करने के लिए रुपए की मांग की जा रही है, ऐसा बयान आ रहे हैं, इस पर कितनी सच्चाई है? ये लोग लगा रहे, तो ये बताइए अगर ऐसा रहता तो कोई भी अगर लूटपाट करने जाएगा, ये कॉमन सेंस की बात है कि लूटपाट करने जाए, अधिकारियों को बोल के जाएगा कि मैं लूटपाट करने जा रहा हूँ, आप आइए, आप भी लूटना करके, मैं उनको कॉल कर रही, स्पॉट से कॉल कर रही हूँ, तो हम लूटपाट करने जाएंगे। और पहली बात तो उसमें उन लोगों ने मेरा नाम डाले ही नहीं है, जबकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे वहाँ पर चिचोली घाट पे। इन्होंने कई और स्पॉट डाले हैं डोंगरिया, जबकि डोंगरिया में ये चीज़ हुई नहीं है, ये चिचोली घाट के नदी के अंदर की बात है, हम नदी के अंदर में थे वहाँ पर। तो ये चीज़ बताइए कि वो आदमी के ऊपर और इनके हस्बैंड फुटेज में दिख रहे हैं, वहाँ पर वीडियोस बनी हुई है, हमारी वीडियो में हम नज़र आ रहे हैं, बात कर रहे हैं टाइमिंग के साथ सारी चीज़ें। तो ये सरासर आप देखिए कि सिर्फ फंसाने का, और जो इनके ऊपर हमने मामला दर्ज किए हैं ये बोल रहे हैं कि कॉम्प्रो कर लो, अब अगर आप हमारे तरफ से हटाते हो ये वाला मामला तो हम आपके तरफ से हटाएंगे। तो जैसे आपकी रिपोर्ट आज तक नहीं लिखी गई है, आज दिनांक तक के, और इनकी रिपोर्ट आपके ऊपर हो चुकी है, तो इससे पुलिस प्रशासन पर किस प्रकार से अभी स्थिति बनी हुई है, जो चर्चा हुई होगी आपकी पीआई से? हाँ जी। तो क्या कहना है? तो वो हमें ही टॉर्चर कर रहे हैं, हमें मतलब हमें सपोर्ट किसी का नहीं मिला, हमें सपोर्ट किसी का भी नहीं मिला, हम स्वयं लड़ रहे हैं सारी चीज़ों के लिए। लेकिन ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो आपके तरफ से मामला हट जाएगा। एसपी से चर्चा हुई थी और उन्हें दिखाया गया सबूत? एसपी को हमने सारी चीज़ें दे दिए हैं, एसपी से डायरेक्ट में मिली भी, लेकिन एसपी सर बस आप बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, मतलब वो एकदम लाइटली ले रहे थे ये मामले को। आप बोलिए क्या करना है आपको, मैंने वो दी उनको, डॉक्यूमेंट्स दी, आवेदन दी, और बोले बस आपने दे दिए ना, आप निकलिए। इस तरह से उनका व्यवहार था मेरे साथ, जबकि उन्हें सारी चीज़ों का ज्ञात है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये बताइए, ये लोग 11 तारीख का मामला आप कब लिख रहे हो? 23 तारीख की रात में लिख रहे। 23 तारीख तो आप अभी तक के सोए थे। अगर हम आपको लूटने गए थे तो आपने आके तुरंत अर्जी क्यों नहीं लगाए, आपने एप्लीकेशन क्यों नहीं दिए, तब FIR क्यों नहीं करे? ये इससे ये समझ में आता है कि आप हमको इस मामले से निकालो तो हम आपको इस मामले से निकालेंगे। और एट्रोसिटी का इन्होंने केस लगाए मेरे हस्बैंड पे, ये जो गोलू मेश्राम है, रवि मेश्राम, इसका ये काम ही है। इन्होंने मुजारे जी, लिल्लारे जी, जो राजा लिल्लारे है, और भी अजय लिल्लारे है, इनके ऊपर सब पे यही मामला, 6-7 लोगों पे ये मामला लगाया है। तो मैं ये बोलना चाहती कि इसकी जांच सख्त से सख्त होना। प्रशासन को ये बोल रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सी अपनी ईमानदारी रख के, अपने पद की इज्जत करके, क्या सच्चाई है और क्या झूठ है उसमें, ये वहाँ तक के आप जांच कीजिए, तो आपको सारी चीज़ें पानी का पानी समझ में आ जाएगा और दूध का दूध नजर आ जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। न्यूज शिखरांश मासिक पत्रिका और चैनल का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द ही विस्तार किया जा रहा है। प्रत्येक जिला स्तर पर जिला प्रतिनिधि नियुक्त करना है, केवल पत्रकार ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7987744194।